इजरायल और हमास के बीच लड़ाई को 16 दिन हो चुके हैं। इस बीच हमास की हैवानियत की कितनी तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो कहीं और ज्यादा हैरान करने वाला है। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में मारे गए एक आतंकी के पास से एक बुकलेट मिली है। इस बुकलेट के 8 पन्नों में जो दर्ज है वो बताता है कि हमास की आतंकी सोच का विस्तार कहां तक है और उसका मंसूबा क्या है। इजरायल की जमीन पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमले के सीधे तार इस बुकलेट से जुड़े हुए हैं। उसी पर यह रिपोर्ट है, आप भी देखिए। इजराइल की सीमा में कैसे दाखिल होना है, कैसे गोलियां बरसानी है, कैसे लोगों को मौत के घाट उतारना है, कैसे महिलाओं को बंधक बनाना है, कैसे बच्चों को अगवा करना है और फिर कैसे उन्हें गाजा पट्टी लेकर जाना है। आतंक के इस वहशी प्लान का पूरा सिलेबस अब दुनिया के सामने आ गया है, जिसमें दर्ज हैवानियत आपकी रूह कंपा देगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को युद्ध में मारे गए हमास के आतंकी के पास से एक बुकलेट मिली है, जिसमें इजरायल पर हमले से लेकर बंधकों से निपटने तक का शैतानी प्लान दर्ज है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के हाथ में ये वही बुकलेट है जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आतंकी के पास से बरामद की है। ये बुकलेट 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हर एक आतंकी को दी गई थी। इस बुकलेट में कुल 8 पन्ने हैं और हर पन्ना आतंक की दास्तान है। बुकलेट में गोलाबारी और ग्रेनेड के जरिए दहशत पैदा करने के निर्देश दिए गए। ये भी कहा गया, जो भी खतरा बन सकता है उसे तुरंत मार दो, कार में बम लगाकर ब्लास्ट कर दो जिससे लोग भाग न सकें। यही नहीं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाने का आदेश भी इसी बुकलेट में दिया गया है। हमास के आतंकी के पास से मिली इस बुकलेट में एक एक बात का ब्यौरा है। इसमें यह ब्यौरा है कि किस तरह से 7 अक्टूबर के हमले की बाकायदा प्लानिंग की गई थी। हमास के उन आकाओं ने एक एक निर्देश दिए थे जो आका आज भी इजराइल की पहुंच से दूर हैं। हमास के आतंकी बुकलेट के और पन्ने पलटेंगे। हमास की आतंकी सोच को दर्शाने वाली कई और बातें सामने आएंगी। मसलन बुकलेट में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करने के बाद उनके हाथ पैर बांधने के निर्देश दिए गए थे। आगे कहा गया कि हमले के दौरान बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया गया था। अगर आप 7 अक्टूबर की तस्वीर देखेंगे तो साफ पता चलता है कि हमास के आतंकियों ने कुछ इसी तरह इजराइल पर हमले को अंजाम दिया। पहले रॉकेट से हमला, फिर गोलाबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से दहशत फैलाई। महिलाओं, बच्चों को अगवा किया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इजरायल और हमास के बीच जंग को 16 दिन हो चुके हैं। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन अभी भी हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने में सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी करीब 200 बंधक हैं। हालांकि अमेरिकी दबाव और कतर की मध्यस्थता के बाद शनिवार को 2 अमेरिकी नागरिक जरूर रिहा किए गए, लेकिन बाकी बंधकों को हमास ने कहां रखा है, वो सुरक्षित हैं या नहीं, अगर वो जिंदा हैं तो किस हालत में हैं, इजरायली सेना के पास अब तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में इजराइल के अंदर जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। बंधकों को रिहा कराने की मांग के साथ इजरायली नागरिक सड़कों पर हैं, लेकिन इजरायली सरकार और सेना के पास भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि 16 दिन बाद भी हमास झुकने को तैयार नहीं है, जबकि उत्तरी सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।